नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि 68 सीटों पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल तेज है और अपनी अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी हैं पार्टियां। लेकिन इसी बीच अगर सर्वे की बात की जाए तो सर्वे के हिसाब से यहां पर 68 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, क्या बीजेपी बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस यहां पर वापसी कर सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण यहां पर निकलकर सामने आ चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी समेत बड़े बड़े दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश दौरे पर रहे हैं और इसी बीच सर्वे निकल कर आ रहा है, आखिर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देगी या फिर कांग्रेस को कहीं न कहीं चुनौती आम आदमी पार्टी देती नजर आ रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब के अलावा अगर बात की जाए तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाने का दावा करती नजर आ रही है। लेकिन किसके दावे में कितना दम दिखता है, इस पर आपको सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। अगर बात की जाए 68 सीटों के लिए 2017 में यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में उतरने से क्या आंकड़ा यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए तो जिस कार से यहाँ पर जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएंगे, आखिर में आपको दिखाएंगे कि आखिर किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती है, जो आंकड़े विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए कुल्लू की 4 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट, जबकि बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर कमल खिला सकती है। इसके अलावा बात की जाए शिमला की 8 सीटों में से कांग्रेस 5, जबकि बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर आ सकती है। चंबा से 5 सीटों में से कांग्रेस 3, जबकि बीजेपी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बिलासपुर की 4 सीटों में से कांग्रेस 2 सीट और 2 सीट पर ही बीजेपी यहाँ पर आमने सामने की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हमीरपुर की 5 सीटों में से कांग्रेस 2, जबकि बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर बात की जाए 15 सीटों के लिए कांगड़ा की, यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीट, जबकि बीजेपी यहाँ पर 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। किन्नौर की 1 सीट पर जो है बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। स्फूर्ति की 1 सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत करती नजर आ सकती है। मंडी की 10 सीटों में से बात की जाए कांग्रेस 3 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर कमल खिला सकती है। सिरमौर की 5 सीटों में से कांग्रेस 2, जबकि बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। सोलान की 5 सीटों में बीजेपी यहाँ पर 1 सीट, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। ऊना की 5 सीटों में से कांग्रेस 2 सीट, जबकि बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। तो हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर जो ओपिनियन पोल है उसमें कहीं न कहीं बीजेपी 40 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस 27 सीटें और 1 सीट पर अन्य भी जीत हासिल कर सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो उपचुनाव इससे पहले कराया गया था 4 सीटों पर, तो सभी 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। क्या वो जीत कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में भी असर डालेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 68 सीटों के ओपिनियन पोल में कहीं न कहीं बीजेपी यहाँ पर फिलहाल जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करती नजर आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे सकती है हिमाचल प्रदेश में, जो आंकड़ा ओपिनियन पोल यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी, इस पर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी साल के अंत में हिमाचल में भी जो है यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा गुजरात को लेकर भी आपको सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण दिए हैं। तो अपनी राय रखिए, मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।